झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले अब्दुल सत्तार चौधरी एक ऐसे शख्स हैं जो पिछले 42 वर्षों से राष्ट्र ध्वज तैयार कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, रांची और इसके आसपास के इलाके के लोग तिरंगा झंडा यहाँ से लेकर जाते हैं। इस दुकान की पहचान ही अलग है, क्योंकि अब्दुल सत्तार चौधरी झंडा बनाने और बेचने के अलावा तिरंगे के महत्व के बारे में यहाँ आने वाले ग्राहकों को बताते हैं। लेकिन इस बार 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना का बुरा असर पड़ा है। तिरंगा तैयार कर अब्दुल सत्तार चौधरी देश की सच्ची सेवा कर रहे हैं। हालांकि कोरोना की मार से इस कारोबार में जुटे लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इस साल कोरोना वायरस के कारण इस काम से जुटे कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। वैसे तिरंगे का निर्माण पिछले 4 महीने से चल रहा है। इस वजह से अब्दुल सत्तार चौधरी जैसे कारोबारियों की काफी पूंजी भी फंस गई है। कोरोना की वजह से बाजार में नरमी आ गई है। सत्तार साहब ने अपने दर्द का इजहार भी एक शायरी से किया। हालांकि उन्होंने ये बताया, परिवार के सामने बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। बोल रहे हैं, आज तक बोलते नहीं आ रहे, दूसरा पर जाओगे तक बका जाए। बताइए आप पूछिए। इस बार की क्या स्थिति है जो पिछले बार की तुलना में अगर बात करें तो? पहली बार इस बार इतना फर्क है जैसे आसमान और ज़मीन का फर्क पड़ता है। और इस टाइम हम लोग ऐसा होता था कि इतने बिजी रहते थे, इतना बिजी कि हम लोग माल दिखाने का फुर्सत नहीं होता है। आज है कस्टमर नहीं, हमको फुर्सत है, कस्टमर नहीं है। ये ऐसा हो गया ना जैसे कि हंसता हुआ रोता हुआ आपका क्या उसको शेर बोलते हैं, तो उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली, ऐसा हो। अब तो बच्चे को अनाज में मुंह में अनाज का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और इस वक्त में हम लोग इस मतलब कि ये 15 अगस्त में हमारा अपना इनकम 60 से 70 हज़ार होता है। अब तो 0/0 है, घर में भी ये पूंजी बैठ रहा है। माहौल कैसा रहता था या रहता है जब 15 अगस्त या 26 जनवरी के? माहौल तो ऐसा होता था जैसे कि दशहरा ईद से बड़ा माहौल रहता था, उससे ज़्यादा खुशी होती थी। हमारे परिवार के बहुत खुश रहते थे, ईद को भूल करके इसी को याद करते थे कि कब आएगा। वहीं अब्दुल सत्तार ने कहा, कोरोना काल में समाज में मायूसी छा गई है। संकट में होने और नुकसान झेलने के बावजूद सत्तार साहब ने भाईचारे का संदेश दिया है। अरे खुशी का माहौल था, खुशी का महसूस था। अब तो इतना मायूसी हो गया है कि दुकान लगता है कि बंद कर दो। कुछ संदेश दे दीजिए। बस यही है कि अभी हम लोग को आपस में उलझा के रखे हुए हैं। बस यही उलझन में हम लोग पड़े हुए हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। कहीं अब आदमी को बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, बाल बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, दुश्वारी हो रही है। अब तो ऐसा लगता है कि बच्चे स्कूल में हटा करके हम लोग किसी और दूसरे जो कम पैसा लग जाए। लोगों से क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे, भाई अपनी आपस में मिल के रहो और आपस में एक अथी मिल के रहो, भाईचारगी बना के रखो। अब ये जो कोरोना का मामला है, अब इससे परहेज करें, घर पे रहें और अपने बूढ़ों को और बच्चों को हिफाजत करें। मैं भी खुद हिफाजत में रहूँ, बच्चों लोग को भी समझाते हूँ। सोरेन सरकार को अब्दुल सत्तार चौधरी और उनके जैसे छोटे कारोबारियों की आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, तभी सभी लोग मुस्कुराकर आजादी के उत्सव में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।